श्री शिवाय नमस्तु। कार्तिक महीने पहला चरण जब नारायण पृथ्वी पर अर्थात आंवले के वृक्ष पर बैठकर आंवला नौमी से साधना करते हुए नेत्र बंद कर कर देव उठनी एकादशी तक भगवान तब साधना से जब पहली बार उठकर चरण रखते हैं तो मेरे नारायण का पहला चरण भगवान कुबेर भंडारी अर्थात कुबेर स्वयं कुबेर देव भगवान हाथ में ले लेते और दूसरा चरण माता लक्ष्मी ले। देखिए भगवान नारायण के एक चरण को हाथ में ले रहे हैं, दूसरे चरण को लक्ष्मी ले रहे हैं। निवेदन करूंगा मैं आप सबसे, मान लो कोई व्यापार में अगर तकलीफ हो, कमाई अच्छी नहीं हो रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, तो निवेदन करूंगा कि किसी के चक्कर में मत पड़ना, कहीं जाकर पूछना मत ही। केवल देव उठनी एकादशी के दिन जो अभी आने वाली है, कार्तिक के महीने में देव उठनी एकादशी, इस दिन एक सिक्का जब रात्रि को आप तुलसी जी की पूजन करें, ठाकुर जी की पूजन करें, एक सिक्का उसको नीचे रखकर उसको भगवान को विराजमान कर कर तुलसी माता या शालिग्राम जी को विराजमान कर कर फिर पूजन करना। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब आप देवता को उठाएं, वहां पर जब लीपन करें और उठाने जाएं उस गन्ने की झोपड़ी के अंदर, तो वो सिक्के को अपने पल्लू में डालकर हल्दी की कटोरी में भरकर दुकान में, व्यापार में, व्यवसाय में रख दें। अगली एकादशी तक बताना जरूर कि कितना लाभ मिला, कितना कमाया आपने, सूचना जरूर देना हो, बताना जरूर कि कितना प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि नारायण जब देव उठनी एकादशी पर उठते हैं, जब मेरे भगवान विष्णु अपना चरण नीचे रखते हैं, तो एक कुबेर और दूसरी स्वयं लक्ष्मी भगवान के चरण को अपने हाथों में झेल लेती है। तो जिस स्थान पर आप देवता को उठा रहे हो, जिस स्थान पर आप भगवान की आराधना कर रहे हो, जिस स्थान पर आप भगवान को जगाने का प्रयास कर रहे हो, वहां आप अगर लक्ष्मी को विराजमान कर देंगे तो नारायण का चरण और लक्ष्मी दोनों कुबेर के साथ हमें प्राप्त हो सकते। किसी लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा, 30 साल हो गए, 32 साल हो गए, 34 साल हो गए, लड़का लड़की का विवाह ही नहीं हो रहा। बहुत टेंशन है माता पिता। कोई मंगली है, कोई मांगलिक है, थोड़ा धीरे कम करो, प्लेन रखो। कोई मांगलिक है, कोई मंगल है, संबंध हो ही नहीं रहा, बहुत प्रयास कर रहे हैं। बहुत 4 दिशा का स्मरण करिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। हथेली पर आटे का दीप लगाइए, घी भर लीजिए और 4 बत्ती उसमें अलग अलग रख लीजिए महाराज। थोड़ा सा पीला चावल हल्दी में कर उसमें डाल लीजिए। जो लड़का और लड़की का विवाह करना उसी के हाथ में देना है। और देव उठनी एकादशी के दिन, जिस दिन देवता उठेंगे, जिस जगह पर तुलसी शालिग्राम का आप पूजन करते हो, गन्ने के नीचे, ईख के नीचे तुलसी का क्यारा रखकर पूजन करते हो, वहां पर भगवान शिव और भगवान नारायण का नाम लेकर उस दिए को रगवा दीजिए और वहीं पर हल्दी का तिलक उस लड़का या लड़की का कर दीजिए और उसके हाथ में थोड़ी सी हल्दी लगा दीजिए। महाराज 2.5 महीने 3 महीने तो बहुत हो गए, उस बच्चा और बच्ची का विवाह पक्का हो जाए। कार्तिक महीने में 2 वस्त्र की महत्वता होती है, ध्यान लगाना जरा। जितनी भी माताएं बैठी हैं, चाहे वो सासू माँ हो चाहे बहुएं हो, बेटियां भी कभी ना कभी बहू बनेंगी और आप भी कभी ना कभी सास बनेंगे। स्मरण, कार्तिक महीने में 2 वस्त्र का विधान है, एक पीले कलर का वस्त्र और एक लाल कलर का वस्त्र। एक पीला वस्त्र है, एक लाल वस्त्र। आज देवउठनी एकादशी है, ऐसी कोई माता नहीं होगी जो अपने घर में तुलसी जी का पूजन नहीं करे। घर की माँ यदि आज देवउठनी एकादशी के दिन लाल वस्त्र, बैकुंठ, वैसे तो पचवीगन का महत्व बताया गया है स्कंद पुराण में, जो 5 दिन पीछे के होते हैं। आंवला नवमी से जो क्रम पचवीगन का चालू होता है, पूर्णिमा तक, बैकुंठ चतुर्दशी के क्रम तक, उसका जो महत्व, इन 5 दिनों की महत्वता वैसे स्कंद पुराण में कही गई है, पर आप समझें उसको। लाल वस्त्र अगर कार्तिक महीने में तुलसा महारानी पर ओढ़ाया जाता है,
और वही वस्त्र बाद में रख लिया जाता है संभाल कर, तो उस घर में किसी कर्म गति के कारण भी अगर अपशब्द निकल रहे होते हैं तो वो अपशब्द वो वस्त्र रोक लेता है, वो वस्त्र रोकता है। कौन सा वस्त्र? लाल वस्त्र, पीला वस्त्र। इन 5 दिन में अगर तुलसा महारानी को चढ़ाया जाता है और उसको रखा जाता है तो जिस नारी के गर्भ से संतान नहीं भी हो रही होती है, उसके कक्ष में अगर वो वस्त्र कुछ दिन तक रखा रहता है तो ये निश्चित आती है कि गर्भ ठहरता जरूर है। ये पीले वस्त्र की और लाल वस्त्र की महत्वता कार्तिक महीने में हम सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान। 23 नवंबर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो इससे आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी और भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। देवउठनी एकादशी सभी 24 एकादशी में सबसे शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। जगत के पालनहार के जागते ही 4 महीनों से रुके हुए सभी तरह के मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। देवउठनी एकादशी का व्रत करने वालों को स्वर्ग और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस दिन कुछ उपायों को करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, आर्थिक तंगी दूर होती है। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाने और शाम के समय इसके पास दीपक जलाने से भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी के पास शुद्ध घी के 11 दीपक जलाने चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी की 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से माँ तुलसी आपके सभी रोग दोष दूर करेंगी और घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। देवउठनी एकादशी के दिन पूजन के समय श्री हरि को पैसे चढ़ाएं। इसके बाद इन पैसों को अपने पर्स में रखकर उन्हें साल भर रखा रहने दें और संभाल कर रखें। इससे धन में बढ़ोतरी होने लगती है। अगर विवाह में बाधा आ रही है तो इस एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों, जिस घर में भी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं तो उस घर में तुलसी विवाह का आयोजन जरूर करना चाहिए। तुलसी मंगलाष्टक का पाठ करने से विवाह में आ रही जो भी बाधाएं हैं वे दूर हो जाती हैं। इस दिन तुलसी पूजन में तुलसी नामाष्टक का पाठ करने से लंबी बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। नौकरी या कारोबार में तरक्की पाने के लिए देवउठनी एकादशी के दिन श्यामा तुलसी की जड़ का एक टुकड़ा लें और उसे पीले कपड़े में बांधकर ऑफिस या दुकान में रख दें। ऐसा करने से आपकी मनचाही इच्छा पूरी होती है। एकादशी पर आप अगर ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आप कर्ज की या आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो देवउठनी एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना तो आपको जरूर करनी चाहिए। एक पान के पत्ते में ओम विष्णुवे नमः लिखकर भगवान के चरणों में जरूर अर्पित करना चाहिए। जब इस पत्ते का रंग पीला पड़ जाए तो इसे एक पीले रंग के कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें या जहाँ भी आप धन रखते हैं वहाँ रख दें। ऐसा करने से घर में बरकत बढ़ जाएगी। अगर आप छात्र हैं तो देवउठनी एकादशी पर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ जरूर करें। इसे करने से आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। यह बहुत ही शुभ होता है और ऐसा करने से मात्र जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आपके बेटा या बेटी की शादी में बहुत ही ज़्यादा परेशानी आ रही है या वैवाहिक जीवन में कड़वाहट आ गई है, हमेशा तू मैं लगी रहती है, तो देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का पूजन जरूर करें। इस दिन लक्ष्मी माता और तुलसी को श्रृंगार का सामान अर्पित करने पर भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जल्द से जल्द शादी के योग बनते हैं। वहीं वैवाहिक जीवन की कलह भी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, ये इतने सारे जो आपको उपाय बताए हैं, इनमें से अगर आप एक भी उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन के सभी कष्ट दूर से होने लग जाएंगे और आपको
किसी भी तरह की जीवन में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।